यह कहानी है एक ऐसे स्नाइपर की जो बिना देखे भी कई किलोमीटर दूर दुश्मन को खत्म कर सकता है। कभी वही इंसान एक आम मैथ टीचर था जिसे जंग और बंदूक से नफरत थी, लेकिन एक हादसे ने उसे तोड़ दिया और उसी टूटे इंसान से जन्म लिया एक बेरहम स्नाइपर ने। कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक शांत से गांव से होती है। यहाँ एक छोटा सा घर है जहाँ निकोला और उसकी पत्नी नास्टिया सुकून भरी जिंदगी जी रहे होते हैं। नास्टिया लकड़ियों को तराश कर खूबसूरत मूर्तियां बनाती है, जबकि निकोला पास के स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वह एक सादा, शांत और अपने काम से प्यार करने वाला टीचर है। क्लास के ज्यादातर बच्चे उसे पसंद करते हैं, मगर एक लड़का इवन हमेशा उससे उलझा रहता है। अमीर घर से आने वाला इवन रोज निकोला के कपड़ों और उसकी सादगी का मजाक उड़ाता है। उसका मकसद साफ होता है, टीचर को गुस्सा दिलाना ताकि वह शिकायत करके उसे स्कूल से बाहर निकलवा सके। लेकिन निकोला हर बार खामोशी से सब सह लेता है। उसकी शांति और सादगी ही उसकी असली ताकत थी। निकोला के घर में टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं था, इसलिए वह दुनिया की हलचल से अनजान रहता था। एक दिन स्कूल में उसने पहली बार टीवी पर खबर सुनी। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और कई इलाके कब्जे में ले लिए गए थे। यह खबर उसे अंदर तक हिला देती है। शाम को घर लौटते ही एक और खबर मिलती है, लेकिन इस बार खुशी की। नास्टिया प्रेग्नेंट थी। निकोला की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि वह पिता बनने वाला था। दोनों ने मिलकर इस पल को सेलिब्रेट किया। अगली सुबह निकोला हमेशा की तरह साइकिल से स्कूल निकलता है। रास्ते में उसे दो सोल्जर दिखते हैं, अलग वर्दी में, सिगरेट पीते हुए। वर्दी यूक्रेनी सेना जैसी नहीं थी। पल भर को उसे अजीब लगा, लेकिन वह सोचकर आगे बढ़ गया कि शायद वर्दी बदली गई हो। जब निकोला स्कूल पहुंचता है तो वहां सन्नाटा पसरा होता है। पूरा स्कूल खाली था, एक भी बच्चा नहीं आया था। वह टीवी पर खबर देखता है जहां साफ बताया जा रहा था कि रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस चुके हैं। तभी उसे समझ आता है रास्ते में दिखे सोल्जर यूक्रेनियन नहीं, रूसी थे। उसके दिल में तुरंत अपनी पत्नी की चिंता उठती है। वह बिना वक्त गंवाए साइकिल से घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। घर पहुंचते ही वह देखता है कि वही दो सोल्जर नास्टिया को बेरहमी से पीट रहे हैं। निकोला उसे बचाने दौड़ता है, मगर सिपाही उसे भी मारते हैं। वह गिड़गिड़ा कर कहता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी को रहम नहीं आता। तलाशी के बाद जब सोल्जर्स को घर में कुछ नहीं मिलता तो गुस्से में वे घर को आग लगा देते हैं। जलते घर को देखकर नास्टिया का सब्र टूट जाता है। वह पत्थर उठाकर सोल्जर्स पर फेंकती है। उसी पल एक गोली चलती है और नास्टिया वहीं गिर पड़ती है। निकोला की दुनिया उसी पल खत्म हो जाती है। वह नास्टिया को गोद में उठाकर रोने लगता है। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सोल्जर वहां पहुंचते हैं। नास्टिया की लाश देखकर उन्हें गहरा अफसोस होता है। वे निकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत देते हैं और उसकी पत्नी के लिए कब्र खोदते हैं। निकोला भारी दिल से नास्टिया को दफनाता है। इस सदमे ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अब वह बिल्कुल अकेला था। उससे उसकी पत्नी, होने वाला बच्चा और घर सब छीन लिया गया था। दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। उसे उस रूसी सोल्जर से बदला चाहिए था जिसने नास्टिया पर गोली चलाई थी। उसे एक ही रास्ता दिखता है, यूक्रेनियन आर्मी में शामिल होना। वह दोनों सोल्जर से गुजारिश करता है कि उसे अपने साथ ले चलें। वे उसकी बात मान लेते हैं और उसे मिलिट्री बेस ले जाते हैं। जाने से पहले निकोला नास्टिया के हाथों से बना छोटा सा स्टैच्यू अपने पास रख लेता है, एक आखिरी याद जो उसकी रक्षा के लिए बनाया गया था। मिलिट्री बेस पहुंचते ही सीनियर ऑफिसर निकोला को देखकर भड़क जाता है और उसे भर्ती करने से मना कर देता है। उसे शक होता है कि कहीं निकोला जासूस न हो, लेकिन जब दोनों सोल्जर उसकी पूरी कहानी बताते हैं और निकोला खुद अपनी पत्नी की हत्या और घर जलाए जाने की सच्चाई सामने रखता है तो उसका दर्द साफ झलकता है। वह कहता है कि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं और वह इस देश के लिए लड़ना चाहता है। उसकी बातों से सीनियर का शक कम हो जाता है और वह भर्ती के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन से ट्रेनिंग शुरू होती है। एक आम टीचर होने की वजह से निकोला को हर कदम पर दिक्कत होती है। जिंदगी भर मैथ पढ़ाने वाला इंसान बंदूकों से बिल्कुल अनजान था। जहाँ बाकी सोल्जर फुर्ती से हथियार असेंबल कर लेते हैं, निकोला हमेशा सबसे पीछे रह जाता है। ऑफिसर को लगता है कि वह कभी अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, मगर निकोला हार नहीं मानता। एक रात ट्रेनिंग के दौरान वह सीनियर से कहता है कि उसे नाम से नहीं, उसके कोड नेम से बुलाया जाए, रेवन। यह सुनकर सब हंस पड़ते हैं। सीनियर उसे समझा देता है कि कोड नेम यूं ही नहीं मिलते। सीनियर की बात निकोला के दिल पर नहीं लगी। उसने इसे चुनौती की तरह लिया और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात को जब बाकी सोल्जर सो जाते, निकोला अकेले प्रैक्टिस करता रहता। एक दिन सीनियर सबको बताता है कि उन्हें और स्नाइपर्स चाहिए। वह पूछता है कि
कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ सोल्जर खड़े होते हैं, उन्हीं में मिकोला भी शामिल होता है। उसे देखते ही सब हंसने लगते हैं। सीनियर उसे रोकते हुए कहता है कि वह अभी इसके लायक नहीं है। जब गन असेंबल करने में ही दिक्कत होती है तो स्नाइपर बनना दूर की बात है। मिकोला शांत लेकिन भरोसे से कहता है कि उसे बस एक मौका चाहिए। सीनियर उसे चुनौती देता है, 20 सेकंड में गन असेंबल करनी होगी। खुद को साबित करने के लिए मिकोला आंखों पर पट्टी बांधता है और फुर्ती से गन खोलकर दोबारा जोड़ देता है। उसे सिर्फ 18 सेकंड लगते हैं। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जो हंस रहे थे वही तालियां बजाने लगते हैं। सीनियर भी प्रभावित होता है और मिकोला को स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुरानी गन थमा दी जाती है, जबकि बाकी सोल्जर्स के हाथों में नए मॉडर्न वेपन्स होते हैं। मिकोला नई गन की मांग करता है, लेकिन सीनियर साफ कह देता है, पहले खुद को साबित करो। मजबूरी में मिकोला वही पुरानी गन लेकर आगे बढ़ जाता है। सीनियर समझाता है कि एक सच्चा स्नाइपर हालात चाहे जैसे हों, अपनी पोजीशन से 1 इंच भी नहीं हिलता। प्रैक्टिस के लिए वह सभी के पास गोलियां चलवाता है। जो हिलता है बाहर। मिकोला की बारी आती है, वह बिल्कुल नहीं हिलता और यह टेस्ट पास कर लेता है। अगली ट्रेनिंग और कठिन होती है। टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है, फिर आंखें ढक दी जाती हैं। अंदाजे से फायर करना होता है। कुछ सोल्जर पास हो जाते हैं, लेकिन मिकोला का शॉट थोड़ा चूक जाता है। वजह साफ थी, पुरानी गन। सब जानते थे नई गन होती तो निशाना परफेक्ट होता। आखिरी ट्रेनिंग सबसे मुश्किल थी। रात के अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी में शूट करना। फ्लेयर छोड़ा जाता है, सब फायर करते हैं, लेकिन कोई भी हिट नहीं कर पाता। यहाँ मिकोला गोली नहीं चलाता। वह समझ जाता है कि सीधी रोशनी में निशाना लगाना मुमकिन नहीं। वह दूरी का अंदाजा लगाता है, अपनी मैथ की समझ लगाता है और फिर एक परफेक्ट शॉट मार देता है। सब सन्न रह जाते हैं। यह टास्क आज तक किसी ने पूरा नहीं किया था। सीनियर मिकोला से इतना प्रभावित होता है कि उसे उसका मनचाहा कोर्ट नेम दे देता है। दिन गुजरते गए और मिकोला पूरी लगन से ट्रेनिंग करता रहा। आखिर वह दिन भी आ गया जब रिजल्ट घोषित होने वाला था। कर्नल ने मिकोला को सल्यूट किया और बताया कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। कुछ समय बाद कर्नल उसे बुलाता है और कहता है कि अपना सामान पैक कर लो, मिशन पर जाना है। खबर थी कि रूसी सोल्जर्स ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। मिकोला की टीम जल्दी ही उस लोकेशन पर पहुंचकर पोजीशन ले लेती है। जैसे ही फायर करने की तैयारी होती है, दूर से एक गाड़ी चेक पोस्ट की तरफ आती दिखती है। कर्नल तुरंत फायर रोकने का आदेश देता है। रूसी सोल्जर्स गाड़ी रोकते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं और तलाशी के बाद जाने देते हैं, लेकिन पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। जब लोग पासपोर्ट वापस मांगते हैं तो उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है। यह देखते ही कर्नल फायर का आदेश देता है। एक ही पल में स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट गिरा देते हैं। इस तरह पहला मिशन पूरा हो जाता है। बेस लौटकर मिकोला देखता है कि कई साथी वहां मौजूद नहीं हैं। घबराकर पूछने पर उसे बताया जाता है कि उन्हें दूसरे मिशन पर भेज दिया गया है। अगले दिन मिकोला को खबर मिलती है कि जिस मिशन पर उसके साथी गए थे वहां कई सोल्जर मारे गए हैं। बताया जाता है कि यह सब एक ही रूसी स्नाइपर का काम था, सीरी, जो रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर माना जाता है। कुछ दिन बाद मिकोला अपनी टीम के साथ अगले मिशन पर निकलता है। लोकेशन पर पहुंचकर वे चारों तरफ माइंस बिछाते हैं और पोजीशन ले लेते हैं। थोड़ी देर में रूसी सैनिक वहां पहुंचते हैं और उनके बीच इवन भी होता है। वही लड़का जो कभी स्कूल में मिकोला का स्टूडेंट था और अब रूसी आर्मी में शामिल हो चुका था। जैसे ही कर्नल फायर का आदेश देता है, मिकोला एक पल के लिए हिचकता है। वह अपने स्टूडेंट को मारना नहीं चाहता, लेकिन फिर वह अपने जज्बात काबू में करता है और माइंस पर फायर कर देता है। जोरदार धमाके में इवन समेत सभी रूसी सैनिक मारे जाते हैं। मिशन के बाद कर्नल गुस्से में पूछता है कि उसने देर क्यों की। मिकोला सच बता देता है कि उनमें उसका एक स्टूडेंट था। कर्नल समझाता है कि यहाँ वह स्टूडेंट नहीं, दुश्मन था और दुश्मन बनना उसका अपना फैसला था। बेस लौटने के बाद कर्नल का भरोसा मिकोला पर और बढ़ जाता है। वह उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है। कर्नल अपनी फैमिली फोटो दिखाकर बताता है कि उसकी 2 बेटियां नहीं जानती कि उनका पिता सोल्जर है। उन्हें बस यही बताया गया है कि वह बिजनेस करता है। जवाब में मिकोला भी अपनी दर्द भरी कहानी सुना देता है, कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी को मार दिया। वह भावुक हो जाता है और कर्नल उसे संभाल लेता है। अगली सुबह टीम एक और अहम मिशन पर निकलती है। खबर थी कि रूसी सैनिकों का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और मिकोला समय पर लोकेशन पहुंचकर पोजीशन ले लेते हैं। कुछ देर बाद 2 रूसी सोल्जर दिखाई देते हैं जो अपनी टीम का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मिकोला पहचान लेता है, उनमें से एक वही है
जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी वह सीधे उसके निशाने पर था। मिकोला फायर की इजाजत मांगता है लेकिन कर्नल मना कर देता है। मिकोला का गुस्सा काबू से बाहर होने लगता है। वह दूसरी बार भी परमिशन मांगता है, फिर भी इनकार होता है। आखिरकार वह अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और गोली चला देता है। सोल्जर वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन इसी के साथ उनकी लोकेशन उजागर हो जाती है। कर्नल गुस्से में पूछता है कि यह क्या किया, और तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर सीरी भी पास ही पोजीशन लिए बैठा था। कर्नल उसे ढूंढने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले ही सीरी एक हेडशॉट मार देता है। कर्नल की मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी मिकोला को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी एक गोली की कीमत कर्नल की जान बन गई थी। उधर रूसी सैनिक भारी फायरिंग और बमबारी शुरू कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख मिकोला पीछे हटने का फैसला करता है। कर्नल की बॉडी उठाता है और अपनी पोजीशन से हटने लगता है। मिकोला किसी तरह दुश्मनों के इलाके से निकलकर बेस पहुंच जाता है। कर्नल की मौत का बोझ उसे अंदर से तोड़ देता है। वह खुद को इसका जिम्मेदार मानता है और कसम खाता है कि सीरी को मारकर कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्द ही उसे 2 रूसी स्नाइपर्स की सूचना मिलती है। वह तुरंत मिशन पर निकलता है, पोजीशन लेता है और एक स्नाइपर को ढेर कर देता है। इसी दौरान दूसरा स्नाइपर उसके बाजू में गोली मार देता है, लेकिन मिकोला हिम्मत नहीं हारता और उसे भी खत्म कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह एक सीक्रेट बेस में जाकर खुद को संभालता है। तभी आर्मी मेजर का कॉल आता है। वह बताता है कि कर्नल को मारने वाले स्नाइपर की पहचान हो चुकी है। बेस पहुंचकर मेजर सबको जानकारी देता है। उस स्नाइपर का नाम सीरी है, रूस का सबसे खतरनाक शूटर जिसका निशाना कभी चूका नहीं। वह अब तक यूक्रेन के 6 बेहतरीन स्नाइपर्स को मार चुका है और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर दहशत फैलाता है। आमतौर पर वह अपनी पोजीशन नहीं बदलता और एक तय जगह से शिकार करता है। इसके बाद सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। 2 टीमें जाएंगी, पहली सामने से हमला करेगी, दूसरी पीछे से दबाव बनाएगी। इसी बीच मिकोला बिल्डिंग के अंदर घुसकर सीरी को खत्म करेगा। प्लान फाइनल होते ही पूरी टीम उस लोकेशन की ओर रवाना हो जाती है। लोकेशन पर पहुंचते ही सभी स्नाइपर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उधर मिकोला चुपचाप बिल्डिंग में घुसता है, जहां 2 रूसी सोल्जर आपस में बात कर रहे होते हैं। मिकोला बिना वक्त गंवाए दोनों को खत्म करता है और आगे बढ़ता है। तय प्लान के मुताबिक वह सिग्नल देता है और सिग्नल मिलते ही बाहर मौजूद स्नाइपर्स दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। इधर सीरी को शक होने लगता है क्योंकि कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा होता। वह छत पर जाता है जहां एक रूसी स्नाइपर पहले से मौजूद था, लेकिन वह मर चुका होता है। अब सीरी समझ जाता है कि यूक्रेनी सैनिक उसे चारों तरफ से घेर चुके हैं। वह बैकअप बुलाता है, मगर मदद पहुंचने में अभी 10 मिनट बाकी होते हैं। सीरी जल्दी से अपनी पोजीशन संभालता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक छोटे से स्टैच्यू पर पड़ती है, वही जो मिकोला ने जानबूझकर वहां छोड़ा था। इससे पहले कि सीरी कुछ समझ पाता, मिकोला उस पर हमला कर देता है और चाकू से उसे मार गिराता है। हाथापाई की आवाज से बिल्डिंग में मौजूद आखिरी स्नाइपर सतर्क हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले ही मिकोला ग्रेनेड फेंक देता है और वह भी मारा जाता है। कुछ देर बाद सीरी की बैकअप टीम बिल्डिंग तक पहुंचती है। वे नहीं जानते कि सीरी मर चुका है। जब वे उसे कॉल करते हैं तो फोन मिकोला उठाता है और बस इतना कहता है, तुम सब मरने वाले हो। इतना कहते ही वह ट्रक के ड्राइवर को शूट कर देता है। गोलियां चलते ही रूसी सोल्जर घबरा जाते हैं और ट्रक से बाहर कूदते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि यूक्रेनी स्नाइपर्स पहले से घात लगाए बैठे हैं। कुछ ही पलों में एक एक करके सभी रूसी सोल्जर मारे जाते हैं। मिशन के कुछ दिन बाद मिकोला अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है। वह उससे किया गया वादा पूरा कर चुका होता है। उसने उन सभी को मार दिया था जिन्होंने उसकी पत्नी और कर्नल की जान ली थी। वहां खड़े होकर वह कसम खाता है कि आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।